देखिए डायनेमिक की नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए पार्टिकल डिस्क्राइबिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ऑफ पीरियड टी, हमें पीरियड कितना गिवन है, टी। हमारे पास टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई/√μ। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में टी गिवन है तो हम टी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, √μ की वैल्यू निकाल लेंगे। √μ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई/t। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 4 पाई² ठीक है, ये हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई है। उसके बाद देखिए उसने क्या कहा है, इफ वी डी इट्स स्पीड व्हेन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द मीन पोजीशन। देखना यहाँ पर इसने कहा है कि मीन पोजीशन से उसका डिस्टेंस कितना है, x। जब भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं, ये हमारी कौन सी होती है, मीन पोजीशन। ठीक है, इसने क्या कहा है, मीन पोजीशन से हमारा डिस्टेंस कितना है, x। तो यहाँ से यहाँ तक उसने डिस्टेंस हमें दे दिया x। मान लीजिए P पॉइंट पर हमारा पार्टिकल और O से उसकी डिस्टेंस कितनी है, x है। ठीक है, तो उसने क्या कहा है, देन प्रूव दैट दिस, इस पॉइंट पर हमें वेलोसिटी गिवन है, दिस इज v। यहाँ पर दे रखा उसने, ये रहा क्या है, v इज द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट वेयर द मीन पोजीशन से डिस्टेंस कितना है, x। ठीक है, अब देखिए हमारे पास वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, v² इज इक्वल टू म्यू a² माइनस x²। ठीक है, ये फॉर्मूला था, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि उसने प्रूफ में ना म्यू नहीं लिख रखा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से म्यू को एलिमिनेट कर देंगे। हमारी म्यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो ये जो म्यू की वैल्यू है ये इधर रखनी है। फिर देखते हैं ये आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए v² इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू क्या है, 4 पाई² और साथ में है a² माइनस x²। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो ये t² है इसको हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, v² t² इज इक्वल टू 4 पाई² a² माइनस x²। ऊपर देखिए हमें ये प्रूव करना था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ हमने म्यू की वैल्यू इधर पुट करनी थी। ठीक है, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग पॉइंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, हमें क्या गिवन है, अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट है और वो t टाइम पे इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या इक्वेशन हमारे पास, x इज इक्वल टू a cos kt प्लस b sin kt। ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हमें क्या बताना है, शो दैट द पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमें बताना है जो पार्टिकल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमारे लिए बेसिक कंडीशन क्या थी, एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, ये होना चाहिए। मतलब कि अगर हम डायरेक्टली देख रहे थे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स था, जो ये माइनस म्यू था ये हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था। तो हमें ये अगर शो दिखा दे, हम करके दिखा दे कि अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाए डिस्टेंस के, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर देगा। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। हमें पता है कि अगर ये पोजीशन है तो पोजीशन का जब हम एक बार डेरिवेटिव कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम वेलोसिटी कहते हैं, और जब हम डबल डेरिवेटिव कर दे तो वो उसका एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम dx/dt निकालेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आएगी, वेलोसिटी। और जब डबल डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। क्योंकि हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करके देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो इज इक्वल टू इस टाइप का आना चाहिए, कोई कांस्टेंट कॉमन आके x आ जाए। तो देखिए पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेते हैं, इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस a के साइन के टी और प्लस b के कोस के टी। ठीक है, एक बार और कर देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस a k², यहाँ पर कोस हो जाएगा कोस के टी, और ये भी माइनस का हो जाएगा b k² साइन के टी। अब इसमें से k² कॉमन आ रहा है, k² कॉमन ले लेंगे, माइनस का ले लेते हैं, क्या बन जाएगा हमारे पास, a cos के टी
प्लस बी साइन के टी। ध्यान से देखिए ये एक्स की वैल्यू हमारी जो ब्रैकेट में है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, माइनस के स्क्वायर और इंटू में एक्स, और ये हमारी किसकी वैल्यू है, एक्सेलरेशन की, ये। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये कोई कांस्टेंट है, इनटू में एक्स। इसका मतलब ये हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन आ गई है। इसका मतलब जो हमारा पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो हमारी म्यू की वैल्यू क्या आ रही है, के स्क्वायर। देखिए म्यू इज इक्वल टू के स्क्वायर आ गया। तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ के। यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट हमारा यही था, हमें ये दिखाना था कि ये जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए क्या कहा है, इफ ए की वैल्यू गिवन है, बी की, के की, देन फाइंड पीरियड, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। हमें ये चार चीज निकाल के दिखानी है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ए की, बी की और के की वैल्यूज गिवन है, तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। ये हमारी वैल्यू है एक्स की, ए की जगह हम रख देंगे 3 कोस, के की वैल्यू 2 है, प्लस बी की वैल्यू 4 है, साइन 2t, ठीक है। इसको हम अगर एक ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करना चाहे तो हम कोस का या साइन का किसी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। उसके लिए हमें वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में करते थे, कि x को हम क्या करते थे, r कोस थीटा, और y को r साइन थीटा मान लेते थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 3 को मान लेते हैं r कोस थीटा, और इस तरह 4 को मान लेंगे r साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम r की और थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। r की वैल्यू देखिए क्या आएगी, यहाँ से स्क्वायरिंग और एडिंग कर देंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 25 आ जाएगा। तो उसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आर की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो आर की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। उसके बाद देखिए जब हम यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 की जगह हमने क्या रखा है, आर कोस थीटा कोस 2t प्लस आर साइन थीटा साइन 2t, ये हो जाएगा। आर कॉमन आ रहा है, आर कॉमन ले लेते हैं हम। उसके बाद देखिए किसका फॉर्मूला बन रहा है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, मतलब कि कोस ए माइनस बी का। तो आर कोस थीटा माइनस 2t, ये बन गया हमारे पास। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। आर की वैल्यू है हमारे पास, आर की वैल्यू आप 5 रख सकते हैं यहाँ पे, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए उसने क्या कहा है, पीरियड निकालो, एम्पलीट्यूड निकालो। सबसे पहले अब ये देखिए एम्पलीट्यूड होता क्या है। अगर हमारे पास ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए लाइन है तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, यहाँ तक, ये हमारा क्या होता है एम्पलीट्यूड। और एक्स क्या होता है हमारे पास, मीन पोजीशन से डिस्टेंस कितना है। सपोज कीजिए पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो उसकी एक्स पोजीशन को डिनोट करता है, ठीक है। तो देखिए एक्स की वैल्यू से हम एम्पलीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, जब भी इस एक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, ए तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही क्या होती है, उसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकाल देंगे, जो एक्स की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स निकालते हैं, वही हमारे पास क्या आएगा, एम्पलीट्यूड। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी, 5 तो एज इट इज होगा, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। जो कोस है इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। कोस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या रख देते हैं, 1, क्योंकि ये हमारे पास एक्स की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एम्पलीट्यूड कितना आ गया, 5। अब ए मत लिखना क्योंकि ए हमारे क्वेश्चन में गिवन है, तो हम ए की जगह और कुछ लिख लेंगे, एम्पलीट्यूड ही लिख लेना पूरा ऐसे, ठीक है, क्योंकि ए हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई 5। उसके बाद देखिए उसने क्या कहा है, टाइम पीरियड और निकालो। टाइम पीरियड और निकालते हैं। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, 2 पाई बाय रूट म्यू। देखिए t इज इक्वल टू 2 पाई बाय रूट म्यू, 2 पाई बाय म्यू की वैल्यू देखिए हमारे पास ये आ गई थी, म्यू इज इक्वल टू के स्क्वायर था, तो इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। देखिए के की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2। देखिए हम यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, के स्क्वायर, ये गलती से लिखा गया, ये हमारे पास म्यू इज इक्वल टू के स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू हम क्या रख देंगे, के स्क्वायर,
तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, दोनों साइड अगर हम रूट करेंगे तो k हो जाएगा। ठीक है, k की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 2 पाई/2 हो जाएगा। तो पाई वैल्यू आ गई हमारे पास। ये हमारा क्या आ गया, टाइम पीरियड। उसके बाद देखिए उसने क्या कहा, मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो रूट म्यू ए। ठीक है, रूट म्यू की वैल्यू भी है हमारे पास, ए का मतलब एम्पलीट्यूड। ठीक है, इस ए पर मत जाना आप। तो यहाँ पर देखिए रूट म्यू की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, क्योंकि रूट म्यू की वैल्यू k ही है और k की वैल्यू 2 दे रखी है, और एम्पलीट्यूड हमारा कितना आया, 5। तो आंसर कितना आ गया, 10। उसके बाद मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है म्यू ए। म्यू की वैल्यू हमारे पास है k² मीन्स 4, और ए की वैल्यू 5, एम्पलीट्यूड ये हमारे पास 20 होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर यूनिट्स भी लिखना साथ साथ में, उससे आपको मार्क्स मतलब कटेंगे नहीं। तो अगर आपने नहीं लिखा तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर इसने ना देखो प्रॉपर वैल्यू नहीं दी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिर्फ यूनिट्स। ठीक है, अदरवाइज अगर सेंटीमीटर मीटर कुछ गिवन है तो हमें वही लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे ही लिखना, सेकेंड्स ही होता है वैसे टाइम, तो ऐसे लिख देंगे सेकेंड्स। ठीक है, सारी यूनिट्स आपको लिखनी पड़ेंगी अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट में गिवन है। ठीक है, थैंक यू।